नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार का एक ऐसा फैसला जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, या कहूँ तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की स्थिति पैदा कर सकता है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। क्या यह सच में पाकिस्तान के पानी को रोकने का प्लान है? क्या आज के टाइम पर यह पॉसिबल भी है और इसके नतीजे क्या होंगे? आज हम इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे, फैक्ट्स और हिस्ट्री के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी क्या है। इंडस वाटर ट्रीटी एक ऐसा समझौता है जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। इस ट्रीटी का मकसद था इंडस नदी और इसकी सहायक नदियों रवि, व्यास, सतलुज, इंडस, झेलम और चेनाब के पानी का बंटवारा। इसके मुताबिक ईस्टर्न रिवर्स रवि, व्यास, सतलुज का पूरा पानी इंडिया के लिए है, जो लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट है। वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चेनाब का पानी जो 135 मिलियन एकड़ फीट के आसपास है, पाकिस्तान के लिए है। ये पाकिस्तान की 80% खेती के लिए लाइफलाइन है। ये ट्रीटी इतनी मजबूत थी कि 1965 और 1971 की लड़ाइयों के बावजूद भी नहीं टूटी। लेकिन अब इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला पहलगाम टेरर अटैक के बाद लिया गया, जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। और इस अटैक पर इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिटेल में बात भी की है। चैनल पर ऊपर ही आपको यह वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। इस अटैक के बाद इसका जवाब देने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने 5 बड़े फैसले लिए। पहला, इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्पररी सस्पेंड किया गया। दूसरा, बाघा अटारी बॉर्डर को बंद किया गया। तीसरा, पाकिस्तानी नेशनल्स के वीजा को कैंसिल किया गया। चौथा, सार्क वीजा एग्जेम्पशंस को खत्म किया गया। पांचवा, दोनों देशों के हाई कमीशंस में डिप्लोमेट्स की संख्या को कम किया गया। इंडिया का कहना है कि जब तक पाकिस्तान क्रेडिबली और अरेवेकेबली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता, ट्रीटी सस्पेंड रहेगी। लेकिन पाकिस्तान ने इस फैसले को एक्ट ऑफ वॉर कहा है और कहा कि पानी रोकना या डाइवर्ट करना जंग के बराबर होगा। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया सच में इंडस, झेलम और चेनाब का पानी रोक सकता है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये 3 पॉइंट से मैं समझो। पॉइंट नंबर 1, इंडिया के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वेस्टर्न रिवर्स का सारा पानी रोक सके। ट्रीटी के मुताबिक इंडिया इन नदियों का पानी नॉन कंजम्पटिव पर्पस जैसे हाइड्रो पावर, डोमेस्टिक यूज या लिमिटेड सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बड़े डैम या स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने की परमिशन नहीं है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। मार्च 2025 में शाहपुर कंडी बैराज पूरा हुआ, जिससे रवि नदी का पानी जो पहले पाकिस्तान जाता था अब जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा किशन गंगा और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, जिनके डिजाइन को लेकर पाकिस्तान पहले से ही शिकायत करता रहा है। पॉइंट नंबर 3, इंडिया अब डैम्स, न्यू रिजर्वर्स और रिवर डाइवर्शन इन प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से कर रहा है। जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने कहा है, एक भी बूंद पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। तब तक पानी का फ्लो तुरंत नहीं रुक सकता। अगर हमने पानी रोक दिया तो इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? पहला, अगर इंडिया पानी रोकने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा संकट होगा, क्योंकि इंडस नदी सिस्टम से पाकिस्तान की 80% खेती और हाइड्रो पावर प्लांट्स जैसे टरबेला और मंगला इसी पर निर्भर है। इसके अलावा दूसरा है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान के 16 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा खेत इंडस के पानी पर डिपेंड करते हैं। पानी कम होने से फसल उत्पादन घट सकती है, जो फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक कोलैप्स का कारण बन सकता है। तीसरा है एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट से पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा हिस्सा आता है। पानी कम होने से पावर क्राइसिस बढ़ सकती है। चौथा है सोशल इम्पैक्ट। पाकिस्तानी फार्मर्स और पॉलिटिशियंस ने चिंता जताई है कि पानी बंद होने से डेजर्टिफिकेशन हो सकता है और लोग भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावर भुट्टो जरदारी ने धमकी दी है कि अगर पानी रोका गया तो भारतीयों का खून बहेगा। ये दिखाता है कि टेंशन कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो अलग बात है कि इन पाकिस्तानी चुतियों से घंटा कुछ नहीं होने वाला। इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और इसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है, यानी कि गारंटी देने वाला। और इस ट्रीटी में कोई क्लोज नहीं है जो किसी भी एक देश को इसे सस्पेंड करने की परमिशन देता हो। वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी के मुताबिक किसी ट्रीटी को कैंसिल या सस्पेंड करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए दोनों देशों की सहमति चाहिए। पाकिस्तान इस मामले को यूनाइटेड नेशंस या परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जा सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्स करना मुश्किल है, क्योंकि सोवरेन नेशंस अपने फैसले खुद लेते हैं। इंडिया का कहना है कि टेररिज्म एक फंडामेंटल चेंज इन सर्कमस्टेंसेस है जो ट्रीटी को सस्पेंड करने का जस्टिफिकेशन देता है। वर्ल्ड बैंक अभी तक इस मामले पर चुप है, लेकिन अगर दोनों देश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करते हैं तो यह प्रोसेस सालों चल सकती है।
अब अगर न्यूज आर्टिकल्स और एक्सपर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को मानने से मना कर देता है और पाकिस्तान का पानी सच में रोक देता है तो हमें किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा ये देखते हैं। पहला, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। दुनिया भर के देश और ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया पर इंटरनेशनल लॉ वायलेट करने का इल्जाम लगा सकते हैं। दूसरा है चाइना फैक्टर। चाइना जो ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बना रहा है इंडिया के इस फैसले को अपने एक्शन के लिए जस्टिफिकेशन के रूप में यूज कर सकता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस। इंडिया के पास अभी वेस्टर्न रिवर्स का पानी रोकने के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स और टाइम चाहिए। चौथा, एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। पाकिस्तान ने पानी रोकने को एक्ट ऑफ वॉर कहा है। ये दोनों देशों के बीच मिलिट्री टेंशंस बढ़ा सकता है, लेकिन इंडिया का ये भी कहना है कि ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना जरूरी है क्योंकि ये 60 साल पुरानी है और आज के जियोपॉलिटिकल और एनवायरमेंटल रियलिटीज के साथ मैच नहीं करती। अब आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है इन 3 पॉइंट्स पर। पहला, इंडिया कितनी जल्दी अपना वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करता है। दूसरा, पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा, डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली। तीसरा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल क्या होगा। एक बात तो साफ है, पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये जीवन है, ये शक्ति है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के भविष्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फ्यूचर में जिसके पास पानी होगा वो ही राज करेगा। आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।